एवरीवन। आज हम एक इम्पॉर्टेंट रीजनिंग टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज लीनियर अरेंजमेंट। सो लीनियर अरेंजमेंट का मतलब क्या होता है कि कुछ लोग या ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में बैठे होते हैं और उनके बारे में कुछ कंडीशंस दी जाती है हमें। सो हम उन कंडीशंस को यूज करते हुए हमें उनका एग्जैक्ट सिटिंग ऑर्डर या फिर उनका अरेंजमेंट निकालना होता है। तो आज हम ये क्वेश्चन से हम ट्राई करेंगे कि उसे कितने इजीली हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। सो सबसे पहले लीनियर अरेंजमेंट को प्रॉपरली उसे सॉल्व करने का एक तरीका पहले क्या है कि हमें क्वेश्चंस को थॉरोली रीड करना चाहिए और हमें उसमें देखना चाहिए कि हम कहाँ से उसमें एग्जैक्टली स्टार्ट कर सकते हैं, जैसे कि उसमें कौन से डेफिनेट पॉइंट्स है जो कि जिससे हम क्वेश्चन करना स्टार्ट कर सकें। ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। उसमें ये क्वेश्चन में क्या दिया है, सर्टेन पीपल आर सिटिंग इन अ सिंगल रो फेसिंग नॉर्थ। तो इससे हमें इतनी तो जानकारी है कि जितने भी लोग इसमें बैठे हुए हैं वो सबके सब फेसिंग नॉर्थ हैं। ओके। दूसरा पढ़ते हैं कि ए इज सिटिंग इन थर्ड प्लेस फ्रॉम द राइट एंड। ओके, सो ये चीज जो है ये हमें डेफिनेटली पता चल गई है। जो ए है वो थर्ड एंड से राइट एंड से वो थर्ड पे बैठा हुआ है। तो हम यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, पहले तो मैं आपको बता दिया कि दैट इज ईस्ट एंड वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। सो जो भी ईस्ट है वो मेरा राइट हैंड आएगा और वेस्ट जो है वो मेरा लेफ्ट हैंड आएगा। तो हमारा पहला कंडीशन क्या दिया था, ए इज सिटिंग इन थर्ड प्लेस फ्रॉम द राइट हैंड। सो हमने ए को थर्ड प्लेस पे फ्रॉम द राइट हैंड से प्लेस कर दिया। ओके। दूसरा क्या दिया है कि टू पीपल बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, दो लोगों को हमें ए और सी के बीच में बैठाना है। इट मीन्स जो सी है वो डेफिनेटली यहाँ तो नहीं आने वाला ए के राइट पे, वो डेफिनेटली ए के लेफ्ट में ही आएगा। ठीक है, तो जो कि सी को हमने ए के लेफ्ट में प्लेस कर दिया। दूसरा पढ़ते हैं, वन पर्सन इज सिटिंग बिटवीन सी एंड डी। ओके, अगर एक पर्सन सी और डी के बीच में बैठ रहा है, इट मीन्स जो डी है वो हमारा राइट पे भी आ सकता है और या तो हमारा वो लेफ्ट में भी आ सकता है। तो यहाँ पे हमारे ना दो केसेस बन जाते हैं। ठीक है, पहला हमने क्या किया कि जो डी है वो सी के राइट में प्लेस किया है और जो सेकंड केस है वो हमने डी को सी के लेफ्ट में प्लेस किया। चलिए पे अब आगे बढ़ते हैं, ई इज टू द सेकंड लेफ्ट ऑफ डी। ओके, इससे हमें एक चीज क्लियर हो जाती है कि अगर ई जो है वो सेकंड लेफ्ट ऑफ डी है तो डेफिनेटली ये जो हमारा फर्स्ट केस है वो तो गलत हो गया, बिकॉज यहाँ फर्स्ट केस में हमने क्या किया है कि सी को डी के सेकंड लेफ्ट में रखा है, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो फर्स्ट केस हमारा कैंसिल आउट हो गया और हम सेकंड केस पे जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है, ई इज सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई, तो हमने ई को यहाँ पे प्लेस कर दिया। ओके, अब दूसरा क्या बताया उसने, एच इज टू द फिफ्थ टू द राइट ऑफ सी। ओके, तो हमें जितने भी जो राइट में थे वो तो हमें पता था कि कितने यहाँ पे कंडीशन, मतलब ऑलरेडी हमने देख लिया था कि यहाँ पे कितने बैठे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, एच को सी के फिफ्थ राइट में प्लेस करना है। इट मीन्स 1 2 3 4 5। इट मीन्स एच जो है वो हमारा यहाँ प्लेस होगा। ठीक है, सो एच को हमने राइट हैंड पे प्लेस कर दिया था बिकॉज एच जो है फिफ्थ टू द राइट ऑफ सी है। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोला है, ए इज एग्जैक्टली सिटिंग बिटवीन बी एंड एफ, हु इज टू द राइट ऑफ ए। या तो बी यहाँ आएगा या तो बी यहाँ आएगा और यहाँ तो एफ यहाँ आएगा या तो एफ यहाँ आएगा। तो यहाँ पे भी हमारे दो कंडीशंस बन रहे थे, बट लेकिन यहाँ पे क्या हमने इसको कैंसिल आउट कर दिया बिकॉज यहाँ मेंशन ही है कि जो एफ है इज टू द राइट ऑफ ए। तो ए के पास राइट पे सिर्फ एक ही जगह खाली थी, तो यहाँ पे डेफिनेटली एफ आ गया और जो है बी वो ए के लेफ्ट में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा है, G is to the second left of J, who is the second left of I, who is an immediate neighbor of B। So ये जो सेंटेंस है ये बहुत ही लंबा है, बट लेकिन इसमें से हमें एक हिंट मिल गया कि I जो है वो इमीडिएट नेबर ऑफ B है। तो इसमें से जो बी के नेबर में सिर्फ एक ही प्लेस खाली है, जो कि I यहाँ पे बोला गया है कि I हु इज इमीडिएट नेबर। तो अगर हम I को यहाँ प्लेस करते हैं तो उससे हमारा दूसरा कंडीशन भी क्लियर होता है, जे हु इज सेकेंड लेफ्ट ऑफ आई। तो यहाँ पे हम जे को भी प्लेस कर देंगे और क्या बोला है, जी इज टू सेकेंड लेफ्ट ऑफ जे। तो यहाँ मतलब यहाँ जी आ गया। इट मीन्स हमारा फाइनल जो अरेंजमेंट है वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में और क्या दिया, और कुछ नहीं दिया हुआ है। ठीक है, सो ये कंप्लीट हो गया। सो हमारा फाइनल अरेंजमेंट क्या निकल के आया, ये।
ठीक है। अब उसपे हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डी विद रिस्पेक्ट टू एच। ठीक है, हमें डी बताना है विद रिस्पेक्ट टू एच, डी कौन से पोजीशन पे कहाँ बैठा हुआ है। तो यहाँ पे इतने सारे ऑप्शन है, चलिए हम इसमें पता लगाते हैं। तो डी जो है उसे काउंट करते हैं। डी जो है वो लेफ्ट में तो बैठा है एच के, बट कौन से नंबर पे बैठा है उसे काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, इट मीन्स जो ऑप्शन बी है हमारा वो है 7 टू द लेफ्ट। ठीक है। सो इसी तरह से जितने भी हम क्वेश्चन हैं हम इसे नॉर्मली अरेंज कर सकते हैं। और ये क्वेश्चंस को ये ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होते अगर हम इसे स्टेप बाय स्टेप करते जाए और इसके कंडीशंस को अगर हम लिखते जाए, तो ये क्वेश्चंस जो है वो इजीली 2 या 3 मिनट्स में कंप्लीट हो सकते हैं। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू।